दोस्तों, अगर आपने फार्मा होलसेल स्टार्ट कर लिया और आप एक इस तरीके से कंपनी लेना चाहते हैं जो आपके मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर सके, कम इन्वेस्टमेंट में करना चाहते हैं, और कई कबार ये ऐसा भी होता है कि आप होलसेल करना चाहते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं ले सकते, लेकिन होलसेल स्टार्ट तो करना है, क्या करें? तो इसके लिए आपके पास एक ऑप्शन रहता है, वो है आप पीसीडी कंपनीज की होलसेल स्टार्ट कर सकते हैं, फार्मा कम डिस्ट्रीब्यूटरशिप। अब पीसीडी कंपनीज क्या है, इसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप किस तरीके से ले सकते हैं आप, और उसको ग्रो किस तरीके से कर सकते हैं, आगे जाके आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज कैसे मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के रिलेटेड वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के वीडियोज बनाता हूँ। तो अगर आपको इस तरीके से वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मेरी सारी वीडियो, सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पीसीडी कंपनीज लेने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है? एक तो आपके पास ड्रग लाइसेंस होना चाहिए और जीएसटी होना चाहिए, बस इतनी रिक्वायरमेंट है। तो इससे आप डायरेक्टली पीसीडी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अब पीसीडी कंपनी लेने के लिए आपको कहाँ पे कांटेक्ट करना पड़ेगा? तो बहुत सारे, एक तो मुंबई में, गुजरात में है, हिमाचल में बद्दी में है, तो या फिर यूपी में भी है, तो इस तरीके से, और पंजाब में भी मोस्टली अभी आ रहे हैं कंपनीज। तो यहाँ पे बहुत सारे पीसीडी कंपनीज है, यहाँ से आप डायरेक्टली ले सकते हैं ब्रांड्स। कौन से ब्रांड लेने पड़ेंगे, उसके बाद क्वांटिटी कितनी लेनी पड़ेगी, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, एक तो आपने शुरुआत की है होलसेल की, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो कंपनी रहेगी, इवन तो इट इज अ पीसीडी कंपनी, लेकिन आपके पास जो ब्रांड्स है वो रनिंग होनी चाहिए। देखिए, दो तरीके से पीसीडी कर सकते हैं आप। एक तो आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप करते, आप खुद डायरेक्ट रिटेलर से कांटेक्ट कर सकते, अदरवाइज आप दूसरे होलसेलर को दे सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो आप खुद ही ये बिजनेस स्टार्ट कीजिए, बिकॉज पीसीडी ये आपको एक मार्केटिंग भी सिखाएगा और साथ में इन्वेंट्री मैनेजमेंट, आपको ब्रांड जो मूविंग है ना मार्केट के सिनेरियो सिखाएगा आपको। इसके लिए पीसीडी खुद ही स्टार्ट कीजिए। आप खुद मार्केटिंग टीम रखनी पड़ेगी आपको, और साथ में आपको कंपनी का सेल बढ़ाने के लिए खुद भी मॉनिटर करना पड़ेगा। तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो वन बाय वन मैं बताऊंगा। पहला तो आपको ब्रांड सिलेक्ट करने। अब देखिए, ब्रांड सिलेक्ट करने से पहले मॉलिक्यूल सिलेक्ट करने। अब मॉलिक्यूल कौन से सिलेक्ट करेंगे? जो हर एक काउंटर में जाते। अब देखिए, आपका रिटेल स्टोर है तो आपके पास कौन से मेडिसिन चलेंगे? जनरली ओवर द काउंटर जो मेडिसिन है वो चलते हैं, एसिक्लोफेनैक, पैरासीटामोल, निमेसुलाइड, एसिक्लोफेनैक, क्लोरेक्साजोन, एसिक्लोफेनैक, सेराशियोपेप्टिडेज, पेंटोप्राजोल, राबेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, ओमेप्राजोल। उसके बाद सिरप्स में मोस्टली एंटीकोल्ड सिरप, सेट्रिजिन, फिनिलिप्रिन। इसके बाद कप में एम्ब्रोक्सोल, गोपेंसिन, मेंथोल, टर्बिटैलिन, ये कप सिरप। उसके बाद एंटासिड सिरप चलते हैं। उसके बाद मल्टीविटामिन के टैबलेट्स, मल्टीविटामिन के सिरप्स, ये चलते हैं। ड्रॉप्स अगर बोलेंगे तो ड्रॉप्स में पैरासीटामोल चलेगा, उसमें वेरियस सिमेथिकोन सा ड्रॉप आता है वो भी चलेगा। उसके बाद डाइसाइक्लोमिन का ड्रॉप आता है वो चलेगा। इसके बाद सिप्रोफ्लोक्सासिन, टोब्रामाइसिन, इसके ड्रॉप चलेंगे। इसके बाद ऑक्सीमिथिल सेल्यूलोज, इसके ड्रॉप ज़्यादा चलेंगे। इसके बाद टॉनिक जो होता है ना, वो मल्टीविटामिन के ड्रॉप चलेंगे। उसके बाद क्रीम्स अगर बात करेंगे तो क्रीम्स में क्या चलता है? क्रीम्स में एंटी फंगल क्रीम, जस्ट लाइक आपने ब्रांड सुना होगा बेटनोवेट, इस ब्रांड्स के बेटनोवेट सी, बेटनोवेट जीएम, बेटनोवेट प्लेन है, इतने सारे ब्रांड से उनके कॉम्बिनेशन आप रख सकते हैं। इसके बाद आप रख सकते हैं केटोकोनाजोल, ये भी क्रीम रख सकते हैं एंटी फंगल में। इट्राकोनाजोल आता है वो भी रख सकते हैं। फ्लूकोनाजोल ये भी रख सकते हैं। टर्बिनापिन ये भी रख सकते हैं। इसके बाद पेन किलर्स आते हैं, डाइसाइक्लोमिन्स के जेल्स आते हैं वो भी रख सकते हैं। इसके बाद मेडरमा नाम का जो क्रीम आता है, स्कार्स में नो स्कार नाम का भी क्रीम आता है। इस तरीके से एक्ने पर एक क्रीम आता है, क्लिंडामाइसिन मेडिसिन उसमें होता है, ये रख सकते हैं आप। तो इस तरीके से वेरियस रेंजेस है, इन जनरल रेंज में बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद लोशंस आते, लोशंस में आपको केटोकोनाजोल का लोशन आता है या फिर उसका शैम्पू भी आता है, वो रख सकते हैं आप। इसके बाद वेरियस एंटी डैंड्रफ शैम्पूज आते हैं एलोपैथिक कंपनीज के, वो भी आप रख सकते हैं। सोप्स आते हैं वो भी आप रख सकते हैं। तो इतने सारे ब्रांड्स है, ये मैंने एक इन जनरल इंफॉर्मेशन बताया। आप एक मोनोपोली क्रिएट करने के लिए एक आयुर्वेदिक ब्रांड भी रख सकते हैं। आयुर्वेदिक ब्रांड जो सेक्सुअल डिसफंक्शन के लिए आता है या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल करने के लिए आता है, पीसीओडी जो होती है वुमेन्स में, तो वो कंट्रोल करने के लिए फॉर्मुलेशन आते हैं वो रख सकते हैं। टॉनिक्स आता है वो भी रख सकते हैं। इवन
पाइल्स के लिए या फिर डायबिटीज़ के लिए या फिर हाइपरटेंशन के लिए भी आयुर्वेदिक के मेडिसिन प्रिपेयर होते हैं, वो भी आप रख सकते हैं, ठीक है। मैं एलोपैथिक में बात नहीं कर रहा क्योंकि क्या होता है, फिजिशियन एक्सेप्ट नहीं करते पीसीडी कंपनीज को मोस्टली। ब्रांड तो आपने रख लिए, अब इसकी क्वांटिटी तो कम से कम आपको 2000 स्ट्रिप्स एंड आपको 500 बॉटल्स ये ऑर्डर करनी पड़ती है हर एक ब्रांड की। अब उस एरिया के जो भी सेल्स है वो आप देखेंगे, आपके यहाँ आपके पास ही वो कंपनीज होगी, दूसरे के पास ही कंपनीज नहीं होगी। इससे क्या होता है, मोनोपोली क्रिएट करने में बहुत आपको मदद होती है। अब आपने ब्रांड आपने ऑर्डर कर लिए, अब आपको मार्केटिंग टीम रखनी है। अब मार्केटिंग टीम रखने वाले तो आप स्पेसिफिक एरिया फोकस कीजिए, उसमें आप मार्केटिंग टीम रखेंगे। पहले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रखिए, आपके एरिया में जो भी आपके एरिया में कितना बड़ा एरिया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपके सेल्स पर्सन रहेंगे, मतलब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। अब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बड़ी एरियाज में, सिटी एरियाज में लगभग 2 या 3 रखिए, विलेज एरिया में 1 रखा तो भी चलेगा। अब इसको मॉनिटर करने के लिए एक मैनेजर रखना पड़ेगा, बस इतनी टीम ठीक है आपके लिए। और वहां पे क्या करना है आपको, उस जो पीसीडी कंपनी है वहां उनसे सपोर्ट क्या मिलता है, एक तो मेडिसिन मिलते हैं, उसके साथ उनको प्रमोशनल मटेरियल भी मिलते हैं, उसके साथ वो बैग्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आप और एडिशनल रखिए कि वो क्या होता है कि अगर डॉक्टर्स को ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कॉल करते हैं तो कुछ सैंपल्स देने पड़ते हैं। तो कंपनी से सैंपल नहीं आते, ऐसे पीसीडी से सैंपल नहीं आते, डायरेक्टली मेडिसिन नहीं आते, तो उससे आप डायरेक्टली स्ट्रिप दे सकते। एमआरपी बेस्ड स्ट्रिप होती है, तो वही आपको देना पड़ता है डॉक्टर्स को। कंपनीज के जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनकी और डॉक्टर की इमेज क्या रहती है पीसीडी कंपनीज के, तो उससे क्या होता है कि आपको एक तो डॉक्टर के सामने आपकी इमेज अगर अच्छी बनानी है तो आपको स्ट्रॉन्ग डिटेलिंग करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और साथ में कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। क्योंकि एक बार एलोपैथिक कंपनीज के प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर 2 या 3 कॉल में लिख सकते हैं, थर्ड पार्टी के 4-5 कॉल में लिख सकते हैं, लेकिन पीसीडीज के बहुत टाइम लगता है लिखने के लिए। तो इसके लिए आपको डॉक्टर्स को कंटिन्यूअसली कॉल करना है, एक स्ट्रॉन्ग डॉक्टर लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। और इसमें मैं आपको बता दूं, एक एग्जांपल देता हूं, हमारे एरिया में एक वही ऐसी पीसीडी कंपनी चलाते जिनका रिटेल एंड होलसेल दोनों का लाइसेंस है। तो होलसेल में वो पीसीडी कंपनी लगभग 10 सालों से चला रहे। तो पहले क्या करते थे, जनरल प्रैक्टिशनर्स को वो कॉल करते थे, वहां पे एक्टिविटी करते थे, कई एक्टिविटीज होती थी, वो कॉन्फ्रेंस होते थे, कुछ भी एक्टिविटीज के अलग अलग टाइप से, ठीक है। तो इस तरीके से वो एक्टिविटी करते थे, लेकिन होता यह था कि एक तो एडवांस एक्टिविटी करनी पड़ती थी और उसके साथ डॉक्टर्स को फॉलो भी लेना पड़ता था। मतलब आपने एक्टिविटी कर ली है लेकिन उसके रिटर्न्स आने में टाइम है, लेकिन वो आपको एक्सपेक्टेड टाइम में वो जितना भी स्टॉक विड्रॉ होना चाहिए उतना नहीं होता था। तब उस कंपनीज ने 5 साल के बाद स्ट्रैटेजी चेंज कर ली, उन्होंने पूरा फोकस फिजिशियन पे रख लिया, हायर फिजिशियन, एमडी फिजिशियन, नेफ्रोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, पेडियाट्रिक्स, ये स्पेशलिटी में गए। जनरल फिजिशियन के यहाँ पे कॉल बिल्कुल ही कम कर दी। उससे क्या हुआ कि उनको सेल आने में थोड़ा टाइम लग गया, लगभग 6 महीने लग गए एक फ्लो बढ़ाने में, लेकिन 6 महीने के बाद एक अच्छा सेल बिल्डअप हुआ। क्योंकि क्या होता है, मैंने जैसे पहले ही बताया, हाइपरटेंशन, एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक्स, ये जो मेडिसिन होते हैं, इवन गाइनेक्स के आयरन के टैबलेट, कैल्शियम के टैबलेट जो होते हैं ना, वो अगर मूव होने लगे ना, वो बल्क में ऑर्डर में निकलती है रिटेल्स की। क्योंकि हर एक कस्टमर को, इवन इन साइकेट्रिक के अगर आप प्रोडक्ट रख सकते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल होते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि उनको 6-6 महीने की ट्रीटमेंट होती है कंटिन्यूअसली, 3 महीने 6 महीने, तो बल्क में वहां पे कस्टमर परचेस करते हैं, रिटेलर भी बल्क में परचेस करते आपसे। इसके लिए यहाँ पे ऑर्डर ज्यादा जनरेट होती है। इसके लिए आपको फिजिशियन पे फोकस अगर ज्यादा करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अच्छी टीम रखे, मार्केटिंग टीम, और वहां पे फोकस कीजिए, डेफिनेटली यहाँ पे ऑर्डर जनरेट हो जाएगी। अब जेन्युइन डॉक्टर कितने लिखते हैं, एक्टिविटी ओरिएंटेड डॉक्टर कितने लिखते हैं, ये भी कैलकुलेशन बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जेन्युइन डॉक्टर अगर लिखते हैं तो वहां पे कंटिन्यूसली कॉल रखना चाहिए, और अगर एक्टिविटी ओरिएंटेड होते हैं तो वो कमिटमेंट उन्होंने फॉलो करनी चाहिए। इस तरीके से वो आपके डॉक्टर्स होने चाहिए। ये मैंने बताया कि किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो आपको ये इजी लगता है, तो बिल्कुल इजी नहीं है। अब यहाँ पे चैलेंजेस भी है, बहुत सारे चैलेंजेस है, तो इसके बारे में बात करते हैं। पहली चैलेंज है एक्टिविटी। अब एक्टिविटी डॉक्टर को करते तो है आप, लेकिन आपको इतने रिटर्न्स टाइम में मिलते हैं कि नहीं, ये भी देखना पड़ता है। आपका पैसा स्टक हो सकता है, आप प्रमोशन पे लगाते, एक्टिविटी पे लगाते, स्टक होने के चांसेस हैं, यहाँ पे फोकस करना है।
दूसरा है कि आपकी मार्केटिंग टीम है ना, बहुत बार ऐसा होता है पीसीडी कंपनीज के जो एमआर रहते हैं वो ज़्यादा टाइम नहीं टिकते, कम से कम 6 महीना 1 साल के बाद वो चले जाते। आपको ये मोमेंटम कंटिन्यू करनी पड़ती है, क्योंकि एक अगर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एक एरिया से उसने रिजाइन कर दिया तो उस एरिया में नए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रख के उसको ट्रेन करके उसको उस लेवल तक जाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो कंपनी का लॉस थोड़ा होने का चांसेस होता है। इसके लिए मोमेंटम बहुत ज़रूरी है, इसके लिए आपकी टीम आपके साथ होनी चाहिए। इसके लिए ये एक ध्यान में रखना जरूरी है कि आप जिस कंपनी से पीसीडी ले रहे हैं उनकी कंपनी के पास सारे डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। पीसीडी कंपनीज के इसके लिए इमेज खराब हो रही है मार्केट में, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी मेंटेन नहीं करते। अगर मेंटेन नहीं किया तो वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करते, और अगर एक ब्रांड आपका प्रिस्क्राइब नहीं किया इसका मतलब ये है कि आपके सारे ब्रांड्स वैसे ही, ऐसा सोचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके लिए जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो जीएमपी सीजीएमपी एक्रेडिटेड होनी चाहिए, एक्सपोर्टेड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स उनके होने चाहिए, तभी आप उनसे ये प्रोडक्ट ले सकते हो। और कंपनी का क्या होता है यहाँ पे ड्रॉबैक क्या है मालूम है कि ये अगर आप पीसीडी कंपनी से एक ब्रांड अच्छा चल रहा है, मान लीजिए कैल्शियम का अच्छा ब्रांड आप चला रहे हैं XYZ नाम का, तो वो XYZ अच्छा आपके एरिया में चलता है, लेकिन कंपनीज को क्या है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को करना है, सिर्फ आपके एरिया में चल रहा है बाकी एरियाज में नहीं चल रहा है, तो वो कंपनी क्या करेगी उसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर देगी। तो वो क्या होगा, आपको वो ब्रांड मार्केट से विड्रॉ हो जाएगा, तो आप डॉक्टर को जो ब्रांड दे रहे थे वो आप ब्रांड नहीं दे सकते, तब दूसरी कंपनीज को जाके वो ब्रांड फिर से आपको बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको लॉस होने के चांसेस होते हैं। इसके लिए ये एक ड्रॉबैक है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास सिर्फ फ्रेंचाइज है कंपनीज की, आप खुद मैन्युफैक्चर नहीं हो। और एक कंपटीशन इंपॉर्टेंट ये है कि आपका कंपटीशन है डायरेक्ट थर्ड पार्टी से, डायरेक्ट मल्टीनेशनल कंपनीज से। तो इसके लिए आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी से जाना है। कंपनी जो बड़ी होती है उनकी स्ट्रैटेजी भी बड़ी होती है, और वो जो टीम होती है वो भी स्ट्रांग होती है। तो आपको उनकी पीएमटी टीम भी होती है, मार्केट एनालिसिस करके प्रोडक्ट बनाए होते हैं, पेटेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो कितने स्टैंडर्ड, कितने हाई लेवल पे वो मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आपको उस मार्केट में टिकना है तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा सेल जनरेट करने में, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल है इवन इन पीसीडी कंपनीज के लिए। लेकिन बात करते हैं कि आगे अपॉर्चुनिटीज कितनी है, तो पहली अपॉर्चुनिटी है आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। कम से कम 3-4 साल पीसीडी कीजिए, उसके बाद थर्ड पार्टी कीजिए। थर्ड पार्टी मतलब क्या, खुद के ब्रांड खुद ही मैन्युफैक्चर करेंगे, मतलब आप यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड भी है और मार्केटेड भी है, इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप खुद की मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप एलोपैथी की भी आगे जाके एलोपैथी कंपनीज की भी आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं। इस तरीके से आपके डिस्ट्रीब्यूटरशिप के एरिया बढ़ेंगे और एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर आप बन सकते हैं। आपके नाम बहुत अच्छा हो जाएगा मार्केट में, अगर आप अच्छी सर्विसेज दे सकेंगे, प्रोडक्ट्स की रेंजेस बढ़ जाएगी। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक सस्टेनेबिलिटी, कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। तो अगर आपको होलसेलर में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है ना, तो इसके लिए हमने एक डिजिटल कोर्स लॉन्च किया जिसका नाम है हाउ टू स्टार्ट फार्मा होलसेल फ्रॉम स्क्रैच। ये बहुत अच्छी तरीके से इन डेप्थ नॉलेज मैंने प्रोवाइड की है जो आपको बहुत ही फायदेमंद रहेगी। अगर आपको ये कोर्स लेना है तो हम ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कीजिए, आपको वहाँ पे पूरी इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगी। तो हमने ब्लॉग्स भी स्टार्ट कर लिए, वेरियस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बिजनेस रिगार्डिंग, करियर रिगार्डिंग ब्लॉग्स होते हैं, इंफॉर्मेटिव होते हैं। आप डेफिनेटली वो भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे दी है। तो आई होप ये सारी इंफॉर्मेशन, सारे वीडियो की जो कंटेंट है वो आपको अच्छी लगी होगी, आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस आपको मिल सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो का कंटेंट कैसा लगा है, अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।